नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं और आपने कभी जोमेटो की वेबसाइट या फिर ऐप का इस्तेमाल किया है तो आपके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जोमेटो की वेबसाइट से डेटा हैक हो गया है और कंपनी के 1,70,00,000 यूजर्स के डेटा चोरी होने की खबर है। कंपनी ने भी सुरक्षा में हुई चूक को स्वीकार जरूर किया है। एनक्ले नाम के एक हैकर ने जोमेटो को हैक करने का दावा किया। हालांकि कंपनी का कहना है कि यूजर्स के पेमेंट से संबंधित कोई डेटा चोरी नहीं हुआ है। जोमेटो पर साइबर अटैक, यूजर्स की जानकारी हुई चोरी। भारत के लिए खतरे की घंटी। ऑनलाइन फूड तो आपने ऑर्डर कर दिया और पेमेंट भी कर दिया, लेकिन क्या जिस ऐप के जरिए आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जोमेटो की वेबसाइट पर हैकर्स ने निशाना साधा है। जोमेटो के 1,70,00,000 यूजर्स की जानकारी चोरी होने की बात सामने आई है। जोमेटो यूजर्स के ईमेल, पासवर्ड चोरी हुए हैं और साथ ही जोमेटो ने डेटा चोरी होने की बात भी स्वीकार की है। एनक्ले नाम के हैकर ने डेटा हैक करने का दावा किया है और साथ ही ये डेटा डार्क वेब पर करीब $1,000 में बिक रहा है। जो वेंडर्स इन डेटा को बेच रहे हैं वो इसका सैंपल भी दे रहे हैं कि ये डेटा सही है और इन्हें यूज किया जा सकता है। वही वेबसाइट हैकरीड के मुताबिक चोरी हुए डेटा में जोमेटो यूजर्स के ईमेल और पासवर्ड शामिल हैं। हालांकि जोमेटो का दावा है कि ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड की जानकारी पूरी तरह सुरक्षित है। सुरक्षा के लिहाज से जोमेटो प्रभावित यूजर्स को लॉग आउट कर रहा है और उनसे पासवर्ड रीसेट करने को कह रहा है। वैसे ये पहला वाकया नहीं है जब जोमेटो के डेटा पर हैकर्स की नजर पड़ी है। 2008 में शुरू हुई जोमेटो पहले भी हैकिंग का शिकार हो चुकी है। 23 देशों में कारोबार करने वाली जोमेटो को साल 2015 में एक हैकर ने हैक किया था और उसे बताया था कि कहां-कहां क्या कमियां हैं। इसमें जोमेटो की कुछ डिटेल्स बाहर भी आई थी। जोमेटो के साथ ही पासवर्ड हैकिंग का और बड़ा मामला भी सामने आया है। 75 GB का एक डेटाबेस ऑनलाइन लीक किया गया है जिसमें 56 करोड़ पासवर्ड हैं। इसे मदर ऑफ ऑल लीक्स बताया जा रहा है। मैककीपर की रिपोर्ट के अनुसार ये पासवर्ड अलग अलग स्रोतों से जुटाने के बाद लीक किए गए हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का डेटा लीक हुआ है। इससे पहले लिंक्डइन, ड्रॉपबॉक्स, माई स्पेस, नियोपेट्स, रिवर सिटी मीडिया के पासवर्ड भी लीक हो चुके हैं। यानी हैकर्स की मार अब भारतीय कंपनियों पर भी पड़ रही है। जोमेटो बेशक इसे ह्यूमन एरर कहकर टाल दे, लेकिन ये मामला गंभीर है और इसके साथ यूजर्स की सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तमाम खास मेहमान मेरे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। पवन दुग्गल साहब हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ राहुल त्यागी है, वाइस प्रेसिडेंट है लुसिडियस के, और मेरे सहयोगी अभिषेक तलांग भी स्टूडियो में मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर पवन दुग्गल साहब के पास चल रहे थे। पवन दुग्गल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जोमेटो जैसी जो बड़ी कंपनी है, बड़ी वेबसाइट है, क्या उसका हैक हो जाना एक बड़ी परेशानी की दस्तक माना जाए? देखिए, परेशानियां तो बहुत सारी हैं, सिर्फ हम लोग उसके ऊपर आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। जितना बड़ा ये आक्रमण हुआ है रैंसमवेयर का, WannaCry का, और जितने 150 से ज़्यादा राष्ट्र प्रभावित हो रखे हैं, इसमें ऐसी बात तो नहीं है कि भारत स्पेशल है और इसलिए भारत को स्पेशल ट्रीटमेंट इस वायरस ने दे रखा है, रैंसमवेयर ने, और ज़्यादा आक्रमण नहीं किया। रियलिटी ये है कि भारतवर्ष में अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। अधिकांश कंपनियां रिपोर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि उन्हें लगता है उनकी छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो वर्स्ट फियर से वो अब सच नज़र होते आ रहे हैं कि भारत काफ़ी हद तक इस रैंसमवेयर से अफेक्ट हुआ है। और इससे पहले कि अब हम तैयारी कर सकें कि साहब हम रिकवर करेंगे, आज सुबह खबर आ गई है कि WannaCry से एक बड़ा रैंसमवेयर, मैलवेयर आज
ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, जो दुनिया के लगभग 3 लाख कंप्यूटर्स को भी हैक करने वाला है। तो मुझे लगता है भारतवर्ष को बहुत जल्दी अपनी कमर कसनी पड़ेगी और साइबर सुरक्षा को नंबर 1 राष्ट्रीय प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा और कुछ विशिष्ट कदम उठाने पड़ेंगे ताकि भारत की ये इकोसिस्टम ज़्यादा साइबर सुरक्षित रह सके। दुग्गल साहब, मैं राहुल के पास जाऊं उससे पहले ये भी समझना चाहूंगी कि आखिर जो जोमैटो के यूजर्स हैं उन्हें अब क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर आप इस कंपनी के उपभोक्ता हैं और इसका ऐप यूज़ करते आए हैं तो आपका डेटा कंपनी के पास है, और अगर आपका डेटा कंपनी के पास है और वो डेटा ग्रस्त हो चुका है इस आक्रमण पर, तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। कंपनी के पास एक विकल्प है, या तो वो पैसे दे, फिरौती दे और आपका डेटा वापस ले ले, या फिर उस डेटा को भूल जाए और बैकअप से अपना काम शुरू करे। लेकिन मुझे लगता है इस तमाम सारी घटना से आम उपभोक्ता जैसे आप और मैं हैं, हमारे लिए कुछ सीख है। पहली सीख ये है कि हम अगली बार कोई भी ऐप को डाउनलोड करेंगे या अपनी जानकारी किसी कंपनी को देंगे, उसको करने से पहले एटलीस्ट एक बार तसल्ली कर लेंगे कि ये कंपनी साइबर सुरक्षा में क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से आपका हमारा पर्सनल डेटा, सेंसिटिव पर्सनल डेटा रख रही है, रिटेन कर रही है, कौन कौन लोग उसे हैंडल करेंगे, किस प्रकार से उसे एक्सेस किया जाएगा। अगर ये बुनियादी आप एक रॉ रिसर्च कर लें इंटरनेट पर, तब आपको पता लग जाएगा कि कंपनी ठीक है, इसने कदम उठाए हैं। अगर कदम उठाए हैं तो अपना डेटा देने में आपको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप सोचें कि आप एक बहुत सुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको अपनी निद्रा से उठने का समय आ गया है। आज कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई डेटा सुरक्षित नहीं है। इस तरह के आक्रमण आते रहेंगे। इनफैक्ट इस रैंसमवेयर आक्रमण ने साबित कर दिखाया है कि आज शुरुआत हो गई है एक नए युग की, ऐसा युग जहाँ पर लगातार इस तरह के आक्रमण होंगे। तो इसलिए हमें हैरान नहीं होना, अचंबा नहीं करना। अब हमें तैयारी करनी है कि अगली बार आक्रमण हो तो हम किस तरीके से अपने डेटा को, अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित बना सकें। और चलिए अब राहुल के पास चलते हैं। राहुल वीपी हैं लूसीडीएस के। राहुल, जोमेटो का ये कहना है कि हैकर्स ने उनका कुछ डेटा हैक किया है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई जो भी डिटेल्स हैं वो हैक नहीं की है। क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल। अगर आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर, तो आपका जो पेमेंट टाइम के ऊपर आपको कहीं और रीडायरेक्ट किया जाता है, उसी वेबसाइट पे आप नहीं रहते। तो जो मेन जो साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट होता है, जब वो एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं या किसी ई कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो जो उनका जो मेन इंटरेक्शन होता है वो होता है यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो यूज़र का पासवर्ड हो गया और जो ईमेल हो गया। तो ये कहना कि हाँ शायद उनका बैंकिंग डिटेल्स उनका रिवील नहीं हुआ है, तो जो काफ़ी हद तक पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल। राहुल, मेरे साथ अभिषेक भी हैं। अभिषेक टेक कवर करते हैं हमारे लिए यहाँ पर जी बिजनेस में। अभिषेक, देखा जाए तो खबरें ये भी आ रही है कि चलिए कंप्यूटर तो यहाँ पर हैक हो जाता है, लेकिन अब आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉसिबल कि आपका फ़ोन भी हैक हो जाए। ऐसे में कोई भी जो फ़ोन यूज़र्स हैं, जो हमारे पास इतने स्मार्टफोन्स हैं यहाँ पर, उन्हें हैक ना कर पाए कोई, ऐसे में क्या कुछ हमें करना चाहिए? पहली चीज़ क्या दिमाग में आनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि स्मार्टफोन ज़्यादा सिक्योर माना जाता है जब अगर आप कंपैरिजन करें उसका कंप्यूटर के साथ। उसके पीछे एक वजह यह है कि कंप्यूटर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्क्रीन या वो स्लीप मोड में इतनी आसानी से नहीं जाता। वहीं पर स्मार्टफोन अगर आपका होता है, और स्मार्टफोन अगर आपका एक बार में ऐसे लॉक मोड में है या फिर स्लीप मोड में है, तो उसे हैक कर पाना इतना आसान नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि स्मार्टफोन के लिए अभी बहुत बड़ा कोई हैकिंग का ऐसा हादसा अभी तक इतिहास में हुआ नहीं है, पर हां सचेत रहना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप सब लोगों को स्मार्ट यूजर बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर चाहे आप एंड्रॉइड फोन इस्तेमाल करते हैं या एप्पल का आईफोन इस्तेमाल करते हैं, ये कंपनीज हर दिन हर पल नए सिक्योरिटी पैचेस डेवलप करती है और यूजर्स को भेजती रहती है सिक्योरिटी अपडेट्स के तौर पर। तो अगर आप अपना डेटा बचाने के चक्कर में या फिर थोड़े आलस के चक्कर में अगर आप अपने सिक्योरिटी अपडेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर उन पैचेस को डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं करते हैं अपने स्मार्टफोन को, तो आप अपने स्मार्टफोन और उसके डेटा जो उसके अंदर है उसको बहुत बड़े खतरे में डालते हैं। तो दरअसल सिक्योरिटी अपडेट्स डाउनलोड और इंस्टॉल करना बेहद जरूरी है। जैसे ही कंपनी या आपका सर्विस प्रोवाइडर या आपकी जिस कंपनी का स्मार्टफोन है वो ये ऐसे पैचेस दें, आप फौरन उसे डाउनलोड कर लें। और रैंसमवेयर जो अभी WannaCry हुआ है, उसके पीछे भी बड़ी वजह यही रही है कि उन्हीं कंप्यूटर्स को
इसने अटैक किया है, जिन कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ने मार्च के महीने में इस खतरे को देखते हुए उन्होंने सिक्योरिटी पैचेस दिए थे। जिन यूजर्स ने डाउनलोड नहीं किया उन पैचेस को, आप हश्र देख ही रहे हैं उनका। बिल्कुल। और देखिए, फिलहाल तो हैकिंग का खतरा लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर मंडरा रहा है, और जैसा कि अभिषेक ने भी बताया कि स्मार्टफोन इसका शिकार हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि स्मार्टफोन अगर स्लीप मोड में चला जाता है या फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसका हैक होना पाना मुश्किल है। लेकिन अब सर्ट को ये डर सता रहा है कि हैकर्स का अगला निशाना स्मार्टफोन हो सकता है। स्मार्टफोन पर हैकर्स की नजर। मोबाइल फोन पर साइबर अटैक का खतरा। क्या हो अगर आपके फोन की सभी जानकारी लीक हो जाए? क्या हो अगर आपका फोन हैकर्स का शिकार हो जाए? ये सोचकर भी सभी लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये खतरा अब मंडरा रहा है, क्योंकि कंप्यूटर्स के बाद हैकर्स की नजर आपके स्मार्टफोन पर है। देश की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट ने कहा है कि साइबर अटैक का अगला निशाना स्मार्टफोन हो सकते हैं। रैंसमवेयर WannaCry पिछले शुक्रवार से लाखों कंप्यूटर्स को प्रभावित कर चुका है। सर्ट का कहना है कि अगर ऐसा कोई साइबर अटैक एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पर होता है तो बड़ा नुकसान हो सकता है। सर्ट के मुताबिक ऐसे किसी भी अटैक से बचने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। WannaCry ने दुनिया भर के 150 देशों के करीब 2 लाख कंप्यूटर्स को प्रभावित किया है। यानी भारत पर रैंसमवेयर साइबर अटैक का खतरा अभी टला नहीं है। कंप्यूटर्स के बाद अब स्मार्टफोन्स इसके शिकार हो सकते हैं। गौरतलब है कि बेशक कम कंप्यूटर्स इसके शिकार हुए हों, लेकिन अगर फोन पर यह अटैक होता है तो बड़ी संख्या में लोग इसके निशाने पर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, स्मार्टफोन पर भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर पवन दुग्गल के पास चलते हैं। मिस्टर दुग्गल, तो ये मान लिया जाए कि परेशानी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले यहाँ पर हमारे जो कंप्यूटर्स थे उन्हें टारगेट किया जा रहा था, और अब हो सकता है कि बारी स्मार्टफोन्स की हो। देखिए, आप अगर स्मार्टफोन यूजर हैं तो तैयार हो जाइए, आपका स्मार्टफोन भी अभी टारगेट में होने वाला है। फिलहाल आप बच गए हैं, क्यों? क्योंकि ये जो WannaCry रैंसमवेयर था वो केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को टारगेट कर रहा था। तो अगर आपका स्मार्टफोन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं था तो आप सुरक्षित थे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में आप सुरक्षित रहेंगे। तो अगली बार ऐसा आक्रमण आपके मोबाइल फ़ोन पर होगा तो उससे पहले आप कुछ कदम उठाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित हो पाएंगे। पहली बात, अपने मोबाइल में जितना सारा डेटा है उसका बैकअप आपने किसी कंप्यूटर पर ले लेना है। प्रेफरेबली एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क पर लेना है ताकि आप उससे बैकअप कर सकें। बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एप्पल आपको अलाउ करता है कि आप क्लाउड के ऊपर या क्लाउड सर्विसेज पर जाकर अपने डेटा को सेव करना चाहें तो कर सकते हैं, वो भी विकल्प आपके पास है। कोशिश करें केवल वही ऐप डाउनलोड करें जिसके बारे में थोड़ी बहुत आपने तफ्तीश कर ली है, ये देखने के लिए कि वो कितनी साइबर सुरक्षित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने महत्वपूर्ण डेटा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड्स मोबाइल फ़ोन पे सदैव नहीं रखने हैं। उसका रीज़न कि अगर आपने इसको रख दिया तो फिर इन मोबाइल फ़ोन्स को हैक करना बहुत आसान होगा और आपको नुकसान पहुंचाना उससे ज़्यादा आसान होगा। तो आपको ज़्यादा जागरूक होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, ड्यूली डिलिजेंट और साइबर सिक्योर होना पड़ेगा अगली बार से जब आप अपने मोबाइल फ़ोन का लगातार इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि अलर्ट होने की ज़रूरत है किसी भी यूज़र को। राहुल, आप क्या कहेंगे इस पर? जाहिर तौर पर जैसा कि मिस्टर दुग्गल ने भी यहाँ पर कहा कि अलर्ट होने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल डिटेल्स या फिर अपनी कोई भी जो इम्पोर्टेंट डिटेल है वो आप कभी भी अपने फ़ोन में मत रखिए, क्योंकि अगर वो हैक होता है तो इन्फॉर्मेशन बहुत ईजिली फ्लोट हो जाएगी। आपका रिएक्शन इस पर? से अगर मोबाइल फ़ोन की अगर आप बात करें तो 80% मोबाइल फ़ोन ग्लोबली एंड्रॉयड के ऊपर चल रहे हैं। और एंड्रॉयड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है। और फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि जो अपडेट्स आपको एंड्रॉयड या सैमसंग गैलेक्सी 8 के अंदर जो बहुत महंगे मोबाइल फ़ोन है उनके अंदर मिलती हैं सिक्योरिटी, वो आपको एक एंड्रॉयड 1 फ़ोन में जो 5 से 6 हज़ार रुपये का है उसके अंदर नहीं मिलेंगी। इसलिए यूज़र्स को ये चाहिए कि स्मार्टफोन यूज़ करते हुए, वो स्मार्टफोन तो है लेकिन स्मार्ट लोग अभी होने ज़रूरी है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर आप स्मार्टफोन यूज़र्स को सेफ़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्मार्टफोन एक डिवाइस नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है।
तो स्मार्टफोन में सबसे पहले एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी गूगल प्ले स्टोर के अलावा की एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करें। अब जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना मोबाइल फ़ोन अपने बच्चे को दे देते हैं, उसी मोबाइल पे वो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, अपना फेसबुक करते हैं, और बच्चा उसी के ऊपर कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता है जो पेड है लेकिन वो फ्री किसी अदर साइट से कर लेता है, जिसके कारण मोबाइल की सुरक्षा काफ़ी कम हो जाती है और आपका मोबाइल रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपके एसएमएस देखे जा सकते हैं, अगर क्रिमिनल आपका एसएमएस देख सकता है तो ही कैन एक्चुअली कंट्रोल योर एंटायर ओटीपी सिस्टम। आपका ईमेल्स हैक हो सकते हैं उसके थ्रू, क्योंकि वेरिफिकेशन कोड हमेशा ईमेल पे आता है। चलिए, एक स्मार्ट यूज़र आप कैसे बने, इसके कुछ टिप्स तो राहुल ने आपको यहाँ पर दे दिए, लेकिन अभिषेक अब मेरा सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आया था जब खबर आई कि ज़ोमैटो के जो ये अकाउंट्स हैं करीब 17 मिलियन ये हैक हो गए हैं। अब अगर मेरे फ़ोन में और भी ऐप्स हैं, उनके साथ मैं क्या करूँ? क्या उनके पासवर्ड मैं फ़िलहाल चेंज कर दूँ? क्योंकि ज़ोमैटो के साथ जो हुआ वो किसी भी और कंपनी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने ज़ोमैटो का ही ऐप अगर डाउनलोड करके रखा था अभी तक अपने स्मार्टफोन के ऊपर, तो जो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि उसका पासवर्ड बदल लीजिए। और इसी तरीके से जो पासवर्ड मैनेजमेंट एक अहम चीज़ होती है, पर हम लोगों में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि आसान से पासवर्ड जिन्हें आसानी से याद रखा जा सके, एक तो ऐसा पासवर्ड बनाते हैं। दूसरी चीज, उसी पासवर्ड को हजारों अकाउंट्स में इस्तेमाल करते हैं। आपके ईमेल का भी वही पासवर्ड होता है, सोशल मीडिया का भी वही पासवर्ड होता है, और ऐप्स और नेट बैंकिंग में भी उसी पासवर्ड को मसलन इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अपने पासवर्ड को मैनेज करने के लिए या तो किसी सॉफ्टवेयर की मदद लें या फिर आप अलग अलग पासवर्ड अपने हर एक चीज पे बनाएं। दूसरी चीज एक ये होती है कि जैसे पवन जी ने बोला कि अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो मोबाइल फोन में सेव करके ना रखें, और जब तक आपको किसी ऐप के ऊपर भरोसा ना हो तब तक उस ऐप को इंस्टॉल करने की जरूरत भी नहीं है। तीसरी चीज की ऐप परमिशंस जो होती हैं, दरअसल होता यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऐप को डाउनलोड करने के लिए सीधे नेक्स्ट और ओके करके एक्सेप्ट कर देते हैं। क्या चीजें लिखी हुई हैं वो कभी नहीं पढ़ते हैं। उसके अंदर वो ऐप जो है वो क्या परमिशंस ले रहा है, वो आपके क्या क्या डिटेल्स देख रहा है और आप उसको खुद ब खुद परमिशन दे रहे हो, ये आप कभी जानने की कोशिश नहीं करते। तो ऐप डाउनलोड करने से पहले ये जानना बेहद जरूरी होता है कि कौन सी परमिशन आप उस कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं। क्या आप उस कंपनी के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स, ईमेल्स या फिर नोटिफिकेशंस आप शेयर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस हम सबको अपनी डे टू डे लाइफ में इंक्लूड करने की जरूरत पड़ेगी। ये दरअसल हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में डेटा सिक्योरिटी और कैसे आप सिक्योर रहें ये करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि ये जो दौर हो गया है इसमें अब ये जो WannaCry जैसे जो रैंसमवेयर हैं ये आने वाले वक्त में और भी आएंगे। इनसे आप बच नहीं सकते, लेकिन इनसे बचने के लिए, जैसे भूकंप से बचने के लिए तैयारी स्कूलों में सिखाई जाती है, वैसे डेटा सिक्योरिटी और अपने डेटा को कैसे सेफ रखा जाए इसका भी हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर इंक्लूड करने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल। और जैसे आप किसी भी लेक्चर या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसके बारे में भी आपको पूरी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। राहुल, अगर देखा जाए तो किसी का फोन या कंप्यूटर अगर हैक हो जाए तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? क्या हैकर जो पैसे मांग रहा है या जो डिमांड रख रहा है वो उसकी पूरी कर देनी चाहिए या फिर साइबर सेल में शिकायत करनी चाहिए? जी, अगर आप WannaCry की बात कर रहे हैं, रैंसमवेयर की, जहाँ पे वो पैसे मांग रहे हैं, तो हमारे हिसाब से पैसे कभी नहीं देने चाहिए, क्योंकि जो पैसा आप दे रहे हैं वो उसी पैसे का यूज़ करके उसको और रिसर्च में डाल के नया वर्जन रिलीज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल में साइबर क्रिमिनल्स को देखें तो वो आज की डेट में सिर्फ अटैक करने से पहले बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं ताकि वो इम्पैक्टफुल अटैक हो सके और उनसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो मेरे हिसाब से अगर आप पैसा देते भी हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर आपका डेटा फिर भी वापस नहीं आएगा, तो आप ये पैसा ना ही दें। जी।